क्या कह रहा है, अ टाइगर इन द जू, ठीक है, एक बाघ जंगल में, मतलब चिड़ियाघर में, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें जो पोएट है, पोएट ने दो चीज़ों, बाघ के बारे में दो चीज़ों के बारे में बताया कि अगर एक बाघ जो जंगल में रहता है और एक बाघ जो चिड़ियाघर में रहता है, ठीक है, उसके अंदर के क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला पैराग्राफ क्या है, पहले पैराग्राफ में है कि अगर एक बाघ मतलब एक बाघ पिंजरे में है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है, एक बाघ पिंजरे में है, ठीक है, जिसपे शरीर पे क्या है, जिसके शरीर पर चमकीली चमकीली धारियाँ हैं, ठीक है, उसके जो पैर के तलवे हैं, जो पैर के जो नीचे का तलवा है वो कैसा है, बिल्कुल ही मुलायम और गद्देदार है, जिससे क्या होता है जब वो चलता है तो उसके चलने की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। लेकिन उसकी जो चाल है ना वो खुद कुछ ही दूरी तक सीमित है, वो कुछ ही दूर तक जा सकता है, क्योंकि वो एक पिंजरे के अंदर बंद है, ठीक है। वो क्रोधित तो दिखता है लेकिन वो क्रोधित नहीं है, वो शांत रहता है, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ है। दूसरे पैराग्राफ में कहा है कवि ने कि कवि जंगल में रहने वाले बाघ की कल्पना करता है, ठीक है। जंगल में बाघ रहने वाली कल्पना कैसे क्या करता है, मतलब कि जो बाघ जंगल में रहता होगा तो वो किसी नदी के किनारे, किसी पेड़ के नीचे, घास के अंदर, है ना, घात लगाए बैठा होगा। क्यों घात लगाए बैठा होगा, कि कोई मोटा ताजा हिरन आए और उसे खाए, ठीक है, उस पर आक्रमण करके उसको खाए। समझे मेरी बात को। ये तुम्हारा क्या था, दूसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ क्या था कि कवि जंगल में रहने वाले बाघ की कल्पना करता है कि जो जंगल में बाघ रहता है ना, वो जंगल के स्थित कोने में, जो जंगल के कोने में जो घर हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ के लोगों को क्या करता होगा, अपने दहाड़ से डराता होगा, और जो उनके लंबे लंबे, जो उसके लंबे लंबे दांत और पंजे के जो पंजे के नाखून हैं, जो पंजे हैं उसके लंबे लंबे पैरों के, उनसे क्या करता होगा, लोगों के अंदर भय को पैदा करता होगा, ठीक है, भय आतंकित करता होगा या भय को पैदा करता होगा, ठीक है, समझे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये जो बाघ है ना, ये जो बाघ है ये जंगल में स्वतंत्र था, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये कंक्रीट सेल की कोठरी के अंदर क्या हो गया है, कंक्रीट कोठरी के अंदर इसको बंद कर दिया गया है। इसकी जितनी भी शक्तियां हैं इन सबको क्या कर दिया गया है, छीन लिया गया है, इसकी सारी शक्तियों को छीन लिया गया है ना, मतलब सारी, जब पिंजरे के अंदर कैद हो जाएगा भाई साहब, ये बाहर तो नहीं भाग पाएगा, जैसे आक्रमण बाहर करता था पहले तो नहीं कर पाएगा, अब उसको खाना दिया जाएगा तभी तो उसको खाना मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, समझे मेरी बात को। फिर उसमें क्या कह रहा है कि अब वो वहाँ पे जो चिड़ियाघर में आने जाने वाले लोग हैं ना, अब उनकी परवाह ना करके वो जिस पिंजरे में रहता है उस पिंजरे की क्या करता है, लंबाई को नापा करता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जाया करता है। समझे मेरी बात को, ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ क्या है कि जो वो बाघ है ना, वो आखिरी रात उसने किसकी आवाज़ को सुना था, जो पेट्रोलिंग करती हुई कार थी, जो पेट्रोलिंग करती हुई कार थी, मतलब पेट्रोलिंग मतलब जैसे हम लोग जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ किस चीज़ का, जैसे वो जो रात में हम लोग के यहाँ जैसे पुलिस पेट्रोलिंग नहीं क्या करती है, इधर उधर हैरान मिलता रहता है, सुनना करते हैं कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई कुछ कर तो नहीं रहा ना, वैसे ही चिड़ियाघर में भी होता है, किसी जानवर को कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब अगर कोई दिक्कत होती तो रात में कैसे पता लगे, वो तो पिंजरे के अंदर बंद है, तो इसलिए क्या करती है, वहाँ पे एक कार जो है, एक कार गाड़ी हमेशा पेट्रोलिंग करती रहती है, ठीक है, देखा करती है कोई जानवर कोई दिक्कत तो नहीं। तो वो इसने कहा क्या कि उस पिछली रात को उसने किसकी आवाज़ सुनी थी, वो पेट्रोलिंग करती हुई कार की आवाज़ सुनी थी, और अपनी आंखों से चमकते हुए तारों को देखता, ठीक, समझे मेरी बात को, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली कौन सी, हम लोग पढ़ेंगे फायर एंड आइस अगेन, ठीक है, फायर एंड आइस, ठीक है, फायर एंड आइस। देखो फायर का मतलब क्या है, आग, आइस का मतलब क्या है, बर्फ, ठीक है। फायर एंड आइस का मतलब ये, लेकिन ये मत सोचना कि ये चैप्टर में फायर एंड आइस का मतलब आग और बर्फ है तो चैप्टर के अंदर भी इसका मतलब क्या होगा, आग और बर्फ होगा, ऐसा नहीं है। इसको हाँ किसी के रेफरेंस में यूज़ करा गया है, फायर को किसी की रेफरेंस में यूज़ करा है, मतलब किसी की जगह पर, कि इसकी जगह पे मैंने फायर को लिख दिया, इसकी जगह पे आइस को लिख दिया। अच्छा फायर को क्यों लिखा है, देखो जो भी हम लोग लड़ाई वगैरह करते हैं, बमबारी करते हैं, गोला बारूद दागते हैं इधर से उधर, ये सारी जो लड़ाई होती है आउटर कंट्री से एक दूसरी कंट्री में, है ना, ये किससे होती हैं, ये सब गोला बारूद, न्यूक्लियर बॉम्ब, इन सब से होती कि नहीं होती, हवाई जहाज, एरोप्लेन, इन सब से मारा जाता है कि नहीं मारा जाता, पायलट जो ये तुम्हारे हेलीकॉप्टर जेट होते हैं, ये सारे इसी के लिए तो यूज़ होते हैं कि इधर उधर गोला बारूद करने के लिए, मिसाइल छोड़ने के लिए ना, तो उसको किससे डिनोट करा गया, फायर से, समझे मेरी बात को। और आइस को किससे डिनोट करा गया, कि जो तुम्हारे अंदर जलन भरी है, ईर्ष्या है और नफरत है लोगों के प्रति, इसको किससे डिनोट करा गया, आइस से। जो तुम्हारे शरीर के अंदर है उसको किससे डिनोट करा, आइस से, ठीक है, समझो मेरी बात को, ठीक है।
तो इसमें पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रोस्ट, पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल इन द फायर, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है ना वो किससे ख़त्म होगी, वो फायर से ख़त्म होगी। ये जो दुनिया है किससे ख़त्म होगी, फायर से ख़त्म होगी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये किससे ख़त्म होगी, आइस से ख़त्म होगी। मतलब कुछ कहते हैं ये लड़ाई झगड़े से दुनिया ख़त्म होगी, ऊपर के जो हवा एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करेगा, दूसरा देश तीसरे देश के ऊपर आक्रमण करेगा, तो इससे क्या होगा, ये दुनिया का अंत होगा। कुछ लोग का ये मानना है ना। और कुछ लोग का मानना है कि लोगों की नफरत की वजह से, लोगों की जलन की वजह से क्या होगा, इस देश का अंत होगा, इस पृथ्वी का अंत होगा, समझे, इस संसार का अंत होगा। लेकिन मैं, जो मेरी आंतरिक इच्छा है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो मेरी अंदर की इच्छा है, जो मैं चाहता हूँ, वो क्या चाहता हूँ, आई होल्ड विद दोस्त, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, हु फेवर फायर, जो फेवर करते हैं किसको, फायर को, जो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े से दुनिया के, मतलब एक दूसरे के दुनिया, जो देश हैं वो एक दूसरे पर गोला बारूद करके ही दुनिया का अंत करेंगे, समझे। तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आगे क्या करी, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये फिर भी बच जाती है, मतलब अगर कहते हैं ना हर इंसान तो वो हमले के अंदर नहीं मर जाता है, कुछ ना कुछ तो मर जाता है, बच जाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं अगर ये दुनिया फिर भी बच जाती है तो क्या करेगा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई नो इनफ ऑफ इट, ये काफ़ी है किसके लिए, हेट के लिए। मतलब जो ये हेट है ना इंसानों को, इंसानों की एक दूसरे के प्रति, ये भी क्या है, इंसानों को मारने के लिए काफ़ी है, इंसानों के विनाश के लिए क्या है, ये जो घृणा है ये भी काफ़ी है। समझे मेरी बात को, समझे, ठीक है। अब आगे पढ़ो। अब क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, मेरी बात को समझ में आएगी ना सारी पोएम्स, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। क्या लिखी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो, रास्ते में एक कौवा, है ना, शुक डाउन ऑन मी, मतलब मुझ पर गिराता है, क्या गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो के बर्फ़ के कुछ टुकड़े हैं वो मेरे ऊपर गिराता है। उसके बाद क्या करा है, द फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिराता है, हेमलॉक ट्री से गिराता है, समझे मेरा। तो जब देखो उस दिन क्या था कि ये जो इलाके की बात हो रही है, ये इलाका है अटलांटिक, मतलब ऐसा इलाका जहाँ पे बर्फ़ गिरती है। जब बर्फ़ गिरती है तो हर एक घर के ऊपर, हर एक पेड़ के ऊपर, हर एक जगह पे बर्फ़ क्या हो जाती है, जम जाती है, मतलब बर्फ़ जम जाती है उसके पेड़ के ऊपर। तो वहाँ से पोएट गुजर रहे थे, तो पोएट क्या थे, बहुत ज़्यादा सैड उसमें मूड में थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, है ना। तो दुखी थे तो वो उस पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उस रास्ते में एक कौवा क्या कर रहा था कि पेड़ के ऊपर, उसने पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर कुछ बर्फ़ के टुकड़े गिराए, ठीक है। ये पहले पेड़ कौन सा था, हेमलॉक ट्री था, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उसने क्या करा, जैसे वो मेरे ऊपर कण गिरे ना, जो उसके टुकड़े थे बर्फ़ के, वो मेरे ऊपर जैसे ही गिरते हैं तो मेरा जैसे भी मूड जो था ना वो क्या होता है, एकदम से चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले मैं जो सैड था ना, मैं सोच रहा था कि मेरा पूरा दिन सैड जाएगा, पूरा बेकार जाएगा, ये जाएगा वो पैसा दिन जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे उसके ऊपर टुकड़े गिराए उसने और उसको देखा उसने, तो क्या हुआ, उनका मूड एकदम से चेंज हो गया। और उसने क्या करा, उसको उस इंसिडेंट ने, उन चीज़ों ने क्या करा कि पोएट के जो बच्चा कुछ दिन था ना, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, उसको क्या खराब होने से बचा लिया। विच आई हैड रूड, मतलब जो मैं खराब करने वाला था उस पार्ट को उसने क्या कर लिया, बचा लिया। समझ के मेरी बात को।